स्वामी हाँ नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसारं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परम् अवहि मङ्गलम् जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामकरण करके यहाँ पर चक्र शब्द का प्रयोग साथ में जोड़ दिया। अब इसके आगे यहाँ पर कौन सा शब्द जोड़ें जिसके आधार पर जो है चक्र बने। आप ये सोचो कि अरिहंत चक्र हम कह सकते हैं कि नहीं, सिद्ध चक्र कहना ही अनिवार्य है क्या, और किसी नामकरण के साथ अगर इसको चक्र से शब्द जोड़कर बनाया जाए तो इस स्थिति के अंदर चक्र शब्द किसके साथ जोड़ना अनिवार्य। अगर अरिहंत चक्र कहें तो गलत क्यों होता है, सिद्ध चक्र कहने पर सही क्यों होता है, ये बात आपको समझ। अब इससे हमको ये ख्याल आएगा, पहली बात नंबर 1 कि चक्र क्यों कहना है ऐसा। चक्र कहने का तात्पर्य क्या है, बोलो मेरे साथ बोलो। जब चक्र नहीं कहें तो कैसे, और चक्र कहें तो कैसे, क्या चक्र होना जरूरी है या चक्र नहीं हो तो भी चलता है। आखिर तो 9 पद से मतलब, और 9 पद से मतलब है तो चक्र क्यों कहना जरूरी है। काका यही है, चक्र नहीं कहें तो भी क्या दोष है।
कोई गलत हो रहा है क्या? 9 पद कहने में 9 पद आप किसी भी तरह से लिखो, किसी क्रम से लिखो, उल्टे सुलटे क्रम से भी होगा तो भी कोई गलत नहीं था। फिर चक्र कहना अनिवार्य कहाँ आ रहा है, ये बात है। अब चक्र कहें तो फिर निश्चित होना चाहिए। अब आज तक जिस तरह से शाश्वत नाम की एक व्यवस्था की गई है, और शाश्वत नाम की व्यवस्था के अंदर जैसे इसको चक्र शब्द जोड़ कर दिया और एक शब्द ही चल रहा है, सिद्ध चक्र। आज दिन तक कभी आपने अरियन चक्र नाम सुना है, आचार्य चक्र नाम सुना है, साधु चक्र नाम सुना है, दर्शन चक्र नाम? कोई। अब जिंदगी संसार के अंदर जैसे ही चक्र की व्यवस्था आ जाए तो यहाँ पर एक शब्द जोड़िए। अब ये क्या हो गया, इसके अंदर ये शब्द है आकार का। तो एक ऐसा आकार दिया गया है जिसको चक्राकार। गाड़ी चलती है तो चक्र, जिसको व्हील नाम अंग्रेजी में दे दिया, लेकिन है क्या वो भी? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि चक्राकार स्थिति आएगी तो ये गोलाकार तो बनना ही बनना है। अब जैसे ही गोलाकार आ गया तो 9 पदों को इसके अंदर इस तरह से जोड़ दिया गया है और वो इस तरह से चक्राकार बन जाए, फिर भी उनका लक्ष्य जो है एक ही स्थिर चक्र के रूप में बन जाए। अब ये कक्षा जिस तरह से यहाँ निर्माण की गई और ऐसे जो है चल करके पदों की व्यवस्था की गई, तो निश्चित रूप में केंद्र में तो आया अरिहंत पद। अब इधर इसके ऊपर यहाँ ये है सिद्ध पद। अब यहाँ सिद्ध का होना इधर अनिवार्य। आप सिद्ध इधर भी नहीं लिख सकते हो, सिद्ध इधर भी नहीं लिख सकते हो। सिद्ध की दिशा क्यों नहीं बदली जाती है? सिद्ध आत्मा जो भी सिद्ध बनती है वो सीधे 90 डिग्री पर ऊपर ही। अब सिद्ध पद अंतिम पद है, नंबर 2 दूसरा का। सिद्ध बनना ये अंतिम क्रम है, अरिहंत बनना अंतिम क्रम नहीं है। अरिहंत को भी बाद में जाकर सिद्ध ही बनना है। अब वो रुकेंगे नहीं, जो भी सिद्ध बन जाएंगे वही उनकी अंतिम कक्षा आएगी। इधर आप देखेंगे आचार्य भगवंत, उनको भी जाकर के सिद्ध बनना, इधर उपाध्याय जी भगवंत को जाकर सिद्ध बनना है, इधर साधु हो या साध्वी जी हो उनको भी जाकर सिद्ध ही बनना है। अब मान लो साधु साध्वी को डिग्री मिल जाए, ये क्या है? एक्स्ट्रा पदवी है। अब 2 शब्दों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। एक शब्द है, ये है पद, और दूसरा शब्द है पदवी। बोलो, 2 में फर्क है। पद शब्द, पदवी शब्द। साध्वी जी पद में है कि पदवी में है? पद है। साधु पद में है कि पदवी में है? पद पर है। अरिहंत अरिहंत पदवी है। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है, इसकी पदवी है, उनकी विशिष्ट पदवी है। सिद्ध क्या है? विजय बोला, हमने नहीं बोला, अपना अपना बोला। सिद्ध पद है। अब सिद्ध को कोई पदवी दी गई है क्या? किसी ने सिद्ध बनाया है क्या? कोई पद दे करके बनाता है क्या? पद नेचुरल है, ओरिजिनल है, पदवी दी जाती है, देकर बनाई जाती है। दोनों का ख्याल रखिए। यहाँ पर अब कल कोई उपाध्याय बने, कल कोई आचार्य बने, ये जैन शासन की व्यवस्था के लिए पदवी है। जिन शासन की व्यवस्था कैसे करना है, शासन संचालन कैसे करना है, संघ संचालन की व्यवस्था के लिए ये यहाँ पर भी पदवी है। बाकी कोई जरूर नहीं है।
उनके लिए, उपाध्याय जी के लिए भी उनका मूल पद साधु पद ही है। आचार्य जी के लिए भी उनका मूल पद साधु पद है। तीर्थंकर भगवान के लिए भी पहला मूल पद साधु पद है। व्यवहार शू चाले छे, બધા જ પદ લખશે, ખ્યાલ આવ્યો। परंतु अंदर क्या है, अरिहंत भगवान पर क्या है, पहले तम महामुनि महम पीपंजलि, हे महामुनि, भगवान को पहले मुनि कहा गया है। भगवान पहले तीर्थंकर बनने के पहले साधु ही है। अब तीर्थंकर तो उपाध्याय आचार्य बनते ही नहीं, उनको तो पदवी की इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो तो कल उदय में आएगा ही। लेकिन पहले तो दीक्षा लेंगे तो ही काम होगा, दीक्षा लेंगे तो साधु ही बनेंगे, साधु बनेंगे तो ही कल तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आएगा। बिना दीक्षा लिए, बिना साधु बने तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उदय में नहीं आए, तीर्थंकर बनेंगे ही नहीं फिर। तो ये अनिवार्य हो गया है। लेकिन अंत कहाँ है, साधु को भी सिद्ध ही बनना है, अरिहंत को भी सिद्ध ही बनना है, उपाध्याय जी को भी सिद्ध ही बनना है, आचार्य जी को भी सिद्ध ही बनना है, अनिवार्य। नहीं बनोगे तो बार बार उसी पद में जाओ, तो अरिहंत तो वापिस दूसरा तो जन्म लेंगे नहीं। तो अरिहंत पद से सिद्ध पद की प्राप्ति अनिवार्य हो गई। अब रही किसकी, साधु पद, उपाध्याय पद, आचार्य पद, अब इनसे उसी जन्म में हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो दोबारा बनना भाई, तीसरी बार बनना। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी आदि जो है उसी भाव में साधु बन गए और तीसरे पद पर पहुंच गए। आचार्य पद के साथ ही गणधर पद का समावेश होता है, वो भी आगे चल करके सिद्ध बन गए। इधर देखिए नियम क्या बना, अरिहंत को सिद्ध उसी जन्म में बनना कंपलसरी, गणधर को उसी जन्म में सिद्ध बनना कंपलसरी, दूसरा भाव नहीं करेंगे। इतना बड़ा पद है सोचिए। लेकिन गणधर भी क्या है, पदवी है। पहले क्या दिया, पहले दीक्षा दी, सबको पहले दीक्षा दी। वैशाख सुदी 11 દિવસે पहला एक साथ 4411 ब्राह्मण पंडितों बधाए दीक्षा लिए। तो पहले आप साधु बन गए। अब चतुर्वेद संघ हुआ है तो ये 4411 और बाकी के 29 लोग और थे, साध्वी जी बने, श्रावक में से भी दीक्षा लेकर साधु बने, इनके सिवाय के भी। ये 4411 तो ब्राह्मण है, 4000 तो उनके शिष्य है, 11 मुख्य गणधर। वैशाख सुदी 11 की बात। अब 4000 बाकी के साधुओं को तो कोई पदवी नहीं मिली, उनका क्या हुआ, उनमें से कौन मोक्ष में गए कि नहीं गए, कितने गए कि कितने नहीं गए, लेकिन ये 11 गणधर तो कंपलसरी मोक्ष। अब भगवान की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वैशाख सुदी 11 को 4011 को दीक्षा देने के बाद भी किसको गणधर बना, किसको गणधर बनाएंगे? બધા તો ગણધર બનાવી ન શકાય, 4000 ने બધા ने तो पॉसिबल नहीं। पार्श्वनाथ भगवान ने अपने काल में 8 ही गणधर बनाए। नेमिनाथ भगवान ने उस समय हजारों में से सिर्फ 18 को ही गणधर बनाए। आदिनाथ भगवान ने उस समय हजारों की संख्या में से सिर्फ 84 को ही गणधर बनाए। आज सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवंतों ने सिर्फ 84 को ही गणधर बनाए। अब भगवान तो केवल ज्ञानी है, भगवान तो तीर्थंकर है, केवल ज्ञानी हुए तभी तो तीर्थंकर बने। શું થયું, પહેલા તીર્થંકર થઈને પછી કેવલી બન્યા કે પહેલા કેવલી બનીને પછી તીર્થંકર બન્યા? अब ऐसी स्थिति में अनिवार्यता आ गई, ख्याल आएगा नहीं। अब जैसे ही उनको जो है केवल ज्ञान पहले होना अनिवार्य है
और तभी तीर्थंकर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो केवली के लिए तो निश्चित हो गया कि उनको तो मोक्ष में जाना ही जाना है। केवली बन गए मतलब 8 में से 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया। अब बचे कितने? बाकी के 4 अघाती कर्म है, वो वैसे ही जाने वाले। घाती कर्म न जाए तो अघाती नहीं जाएंगे, घाती जाएंगे तो अघाती कर्म अनिवार्य जाएंगे। बोलो। कंपल्सरी जाएंगे। नियम શું છે? એટલે હવે તમારે મહેનત શેના માટે કરવાની રહી? અઘાતી કર્મને ખપાવવાની મહેનત કરવાની જરૂર નથી, ઘાતી કર્મો જ ખપાવવાની મહેનત કરવાની જરૂર છે। કેમ? તો કે ભાઈ આત્માના મૂળભૂત ગુણોનો ઘાત કરનાર જે છે તે ઘાતી કર્મ છે। મૂળભૂત કણા ગુણ કયા છે? જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય। આ મૂળ ગુણો છે, समझाए। और वही कर्म बन जाते हैं ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी, अंतराय। अब इसके बिना तो आगे गाड़ी चलेगी नहीं। आ 4 घाती में पहला कहो मोहनीय कर्म क्षय करो એટલે પહેલા વિતરાગ થઈ જવાય। વિતરાગ થઈ ગયા ને હવે રાગ દ્વેષ બિલકુલ ન રહ્યા એટલે હવે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂરત જ નથી। હવે કોઈ કર્મ રહેવાનું નથી। એક વખત પહેલો પાયો ખસી ગયો મોહનીય કર્મનો એટલે બીજા કર્મો क्षय થવાના જ છે। उल्टा जब मोहनीय कर्म अगर क्षय नहीं हुआ तो बाकी एक भी कर्म नहीं खपेगा। बोलो। नहीं खपेंगे, बस ये नियम हो गया। 8 कर्मों का गणित इस प्रकार से चल रहा है। हर हालत में आपको पहले मोहनीय कर्म का क्षय करना अनिवार्य है। ख्याल आएगा? अब यही कर्म एक ऐसा बचा हुआ है, आप इसका क्षय नहीं करोगे तो आगे के कर्मों का क्षय नहीं। अब ये कर्म मुख्य है, ये कर्म क्षय हो गया तुरंत आपके दूसरे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय क्षय होते ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो ही जाए। और वो हो गया तो उसके बाद में अघाती कर्म तो सिर्फ आयुष्य तक ही सीमित है। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया। अब बाकी बचे 4 कर्म। 30 वर्ष तक जीवित रहे, आयुष्य था वहां तक, और दीपावली की अर्धा रात्रि के अंदर बाकी के तीनों कर्म, मतलब आयुष्य तो है ही, नाम गोत्र वेदनीय, ये साथ में क्षय हो गए। 2 मिनट नहीं लगे। देशना देते देते भगवान जो है लास्ट में मौन होकर स्थिर हो जाते हैं। कितने मिनट लगती है? आधी मिनट नहीं लगती है। 14वें गुणस्थान पर आते पंचरस्वाक्षर काल के अंदर चारों अघाती कर्म क्षय होते ही आत्मा सीधे निकल करके मोक्ष में जाकर सिद्ध बन जाए। पहला सिद्ध बने कि पहला मोक्ष में जाए? पहला मोक्ष में जाए कि પછી सिद्ध बने? અહીંયા જ आत्मा सिद्ध થઈ જાય છે। जैसे ही आत्मा शरीर से छूटी और 8वां कर्म का क्षय हो गया कि सिद्ध बन। नमो सिद्धानम पाठ राख्યું છે, नमो मुक्तानम पाठ નથી રાખ્યું। अब बाद में मोक्ष में जाएंगे। सिद्ध न थाय तो मोक्षे जवाय एम નથી। सिद्ध बनना मतलब क्या? सर्व कर्म रहित बनना। लेवा छेल्ली कक्षा આવી ગઈ એટલા માટે સિદ્ધ ચક્ર નામ પાડવું કે અરિયંત ચક્ર નામ પાડવું। સેન્ટરમાં અરિયંત છે, કેન્દ્રમાં અરિયંત છે, लेकिन लास्ट अवस्था सिद्ध છે। અરિહંતની અવસ્થા કાલે બદલાઈ જશે, મોક્ષમાં જશે એટલે અરિહંત સિદ્ધ થઈ જશે। અરિયંત સિદ્ધ થઈ જશે એટલે ચોક્કસ મોક્ષમાં જવાના જવાના ને જવાના। समझवानी कोशिश करो पहला। अब इस कक्षा के अंदर दूसरा अरियंत चक्र नाम नहीं रख सकते हैं, आचार्य चक्र नाम नहीं रख सकते हैं, गणधर चक्र नाम नहीं हो सकता है, उपाध्याय चक्र नाम नहीं बोला है। अब उपाध्याय पद आएगा
ये आधारभूत पद है। साधु पद मूलभूत पद है। सबका मूलभूत पद ये है। कल आपको कोई भी डिग्री लेनी हो तो लो, पदवी लो तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा के लिए मुख्य पद कौन सा है? साधु पद है। મોક્ષમાં જવા માટે આચાર્ય પદવી અનિવાર્ય નથી। મોક્ષમાં જવા માટે ઉપાધ્યાય પદવી અનિવાર્ય નથી। મોક્ષમાં જવા માટે અરિહંત બનવું પણ અનિવાર્ય નથી। પણ લાસ્ટ મોક્ષમાં જવા માટે સાધુ બનવું અનિવાર્ય છે। अब ध्यान दिया आपने? दूसरे किसी के साथ कंपल्सन नहीं जोड़ा है। तो साधु पद बेसिक पद हो गया, मूलभूत पद हो गया। साधु बने बिना कोई मोक्ष में नहीं गया। अरिहंत बन्या वगरना अनंता मोक्षे गया। आचार्य बन्या वगरना अनंता मोक्षे गया। गणधर बन्या वगरना अनंता मोक्षे गया। उपाध्याय जी बन्या वगरना अनंता मोक्षे गया। पण साधु बन्या वगर एक पण नहीं गयो। ये शाश्वत व्यवस्था देखिए। परमानेंट सिस्टम क्या है? परमानेंट सिस्टम। भले नेपाली तनाव पर एक पण भगवान मोक्ष नहीं गया। कांकरे कांकरे सिद्ध्या अनंतानी संख्या कोनी आवी? એટલા માટે પાલીતાણાને બીજા બધા તીર્થો કરતા પર શિરમોર સમજાય। જગમાં તીર્થ દો બડા શત્રુન જય गिरनार। 20 तीर्थंकर शिखर जी पर मोक्ष में गए, लेकिन पालीताना में जितने साधु मोक्ष में गए उतने शिखर जी पर साधु उनकी अल्प संख्या में भी नहीं गए। आ रहा है ख्याल में आपको? तीर्थंकर के नाम से देखो तो सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी, मैक्सिमम तीर्थंकर जहां से मोक्ष में गए। लेकिन जहां से मैक्सिमम संख्या में कोई भी मोक्ष में गया हो, वो साधु पद से मोक्ष में जाने वालों की संख्या पालीताना से। फागण सुद 13 की फेरी के दिन 8.5 करोड़ की संख्या में अब एक भी गणधर कोई नहीं है। आचार्य उपाध्याय कितने हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, पता नहीं है, लख्यू नहीं। परंतु 8.5 करोड़ की संख्या कोनी छे? शांब और प्रद्युम्न आदि के साथ सब साधु। तमे बधा ज खाली चैत्री पूनम कार्तिकी पूनम बेद रटो छो, एना करता तो आ पूनम जे आवशे कई छे? आसोनी पूनम जे आवशे। मैक्सिमम संख्या में मोक्षे जनारा आसोनी पूनम કેટલી કાલે શોધીને લાવજો। अटेरे साधु जी तो कटे गया, ये नवा पौना। अब यहाँ पर आप पहले ये समझिए, आसो की पूनम बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन प्रचलित व्यवहार में चैत्री और कार्तिकी 2 ही आ गई तो लोगों को 2 से ही मतलब है। आसोनी पूनम कोई समझवा तैयार नहीं। करो प्रयत्न करो, देखो इतनी बड़ी संख्या आसो की पूनम, कितनी बड़ी संख्या, किसकी संख्या और किन की संख्या है वो आप ध्यान रखिए। हमारी शोधी काढ़ी 20 करोड़ नी संख्या कोनी छे? 5 पांडवों साथेनी। ख्याल तो कोण पूछे छे भाई कोने? नहीं तो यात्रा करवा जवानो नहीं कहीं थतुं, એટલે એના करता आपने तो कार्तिकी पूनम में याद रखवानी बस। ये बड़ा फिगर जो है। अब लास्ट फिगर आज की तारीख में जो उपलब्ध है वो लास्ट फिगर 20 करोड़ का है बस। इससे बड़ा कोई फिगर, कार्तिकी पूनम को 10 करोड़, चैत्री पूनम को 5 का ही है। बाकी बधा नाना नाना फिगरो गणा छे। मोटा छे 13 करोड़ 17 करोड़ वगैरह, पण अत्यारे 20 करोड़ थी वधारे मोटो फिगर न। चलो अब यहाँ पर क्या बात आई? द लास्ट पद कौन सा है? अपरिवर्तनशील पद कौन सा है? स्थिर पद कौन सा है? अस्थिर पद कौन सा है? अरियन पद भी बदलने वाला है, वो भी जाकर सिद्ध बनेंगे।
आचार्य उपाध्याय पद भी बदलने वाला है। गणधर भी जाकर के सिद्ध बनेंगे। आचार्य उपाध्याय बन गए और उसी भव में मोक्ष में नहीं गए तो उनको दूसरे बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार भी वैसा ही पद लेकर या साधु पद लेकर मोक्ष में जाना पड़ेगा। आज जो आचार्य बन गए, आज जो उपाध्याय बन गए और मोक्ष में नहीं गए, अब आजे तो जवाना नहीं, भरत क्षेत्र में आजे तो संभव नहीं, પણ હવે पदवी तो થાય જ છે। अब नेक्स्ट भव यहाँ से काल धर्म होने के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ से काल धर्म के बाद उनका क्या होगा। अब फिर वापिस जब मोक्ष में जाना होगा तब फिर दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, फिर साधु तो बनना ही पड़ेगा। अब फिर आचार्य बनेंगे या नहीं भी बनेंगे। कल महाविद्यालय में जाओ तो वहाँ जरूरी नहीं है कि आप आचार्य बनो, वहाँ कोई आवश्यक हो तो ही, नहीं तो नहीं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति खुद की है। और तीर्थंकर भगवान के एक परिवार के अंदर 84 गंधर है, लेकिन साथ में 10 लाख केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी भगवान ने कोई आचार्य पदवी, उपाध्याय पदवी अपाती नहीं। केवल ज्ञानी भगवान ना माथे संघनी शासननी कोई जवाबदारी रहती नहीं। केवल ज्ञानी कोई संघ व्यवस्था में क्यांय आवता नहीं। संघ व्यवस्था माटेनी जवाबदारी आचार्य उपाध्याय। अब यहाँ पर जो है, जिस तरह से एक बार जो भी केवल ज्ञान हो गया, अब आप केवली की कक्षा में चले गए, आपको निश्चित रूप से मोक्ष में जाना है। केवल ज्ञान થઈ ગયું એટલે कंपलसरी मोक्षे जवानु, जवानु ने जवान। केवली मोक्ष में न जाए ऐसा बनता ही नहीं है, कभी नहीं बनेगा। तो પછી केवल ज्ञान की पदवी जे छे, अब ये पदवी नहीं है तो आत्मा गुण प्रगट થઈ ગયો, उनको पदवी देने की क्या जरूर है। એટલે कोई केवली થયા પછી હવે શાસન વ્યવસ્થા, સંઘ વ્યવસ્થા કેમ नहीं करे। बहुत सरस लो, एक तो सारू बोले। अब उनको कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई कसाय नहीं, भागशाली। હવે કેવું કોને ને ठपको कोने आप। शिष्य प्रशिष्य आदि पढ़े न पढ़े, सीखे न सीखे, न पढ़े तो भागशाली शू करू, ठपको देवाय तो नहीं। जયારે आचार्य उपाध्याय केवली नहीं એટલે ठपको आपी तो सके। ख्याल आया। अब ये बड़ी विशेषता है, इसलिए यहाँ पर जो पद और पदवी की व्यवस्था, अब चक्र की व्यवस्था, सिद्ध चक्र नाम रखा है। आज भी सिद्ध चक्र शब्द है, भूतकाल में भी सिद्ध चक्र ही शब्द था, भविष्य में भी यही चक्र रहने वाला है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। कोई काल में अत्यारे तमे महाविद्यालय में जाओ तो सिद्ध चक्र नाम है, त्या आर्यन चक्र नाम नहीं, कोई नहीं जगह क्या नहीं। अब रही बात किसकी, केंद्रीभूत कौन है, मुख्य केंद्र में जो आ रहे हैं, अब वो है सिद्ध भगवान। अब यहाँ जा करके लोकांतर भाग में सिद्ध भगवान, अब यहाँ जा करके आत्मा को आकार जो है वो शरीर का आकार जिस तरह से धारण करेंगे। अब ये किसका है, अरिहंत भगवान मोक्ष में जा रहे हैं इनका। आज यहाँ पर जो अरिहंत के रूप में है, अब वो जाकर के सिद्ध बनेंगे। अब यहाँ आकर के, यहाँ महावीर स्वामी थे, अब वो महावीर स्वामी आज यहाँ जाकर सिद्ध बने। ये क्या है, ये लोकांत की कक्षा। यहाँ लोकांत आ गया, ये सिद्ध शिला है, इसके बीच में यहाँ पर आप देखेंगे 12 योजन का अंतर। इधर देखिए, सिद्ध भगवान को सिद्ध शिला पर बैठने की कोई जरूर नहीं है। क्या लाया, क्यों नहीं जरूर है, सिद्ध शिला ऊपर बेसवानों के नहीं। हाँ, बहुत सरस लो। अब वो शरीर ही नहीं है उनका, आत्मा, और आत्मा सीधी गई है मोक्ष में। अब यहाँ से आत्मा सीधी जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, ये एंड आ गया, लोक का अंत, लोकांत। तो लोक के अंत तक जो पहुंच गए, अब यहाँ आकर उनको रहना है। और सिद्ध शिला का अंतर इतना है,
सिद्धाणम बुद्धाणम पार गयाणम परम पर ज्ञानम લોકના અગ્ર ભાગે પહોંચી ગયા. આ મોક્ષનું સ્થાન છે. પણ પહેલો શબ્દ સિદ્ધાણમ, પહેલા સિદ્ધ બનવું પડે. સિદ્ધ બનો એટલે આત્મા આઠે કર્મોથી મુક્ત થઈ જાય એટલે અહીંયા સિદ્ધ થઈ ગયા. હવે લો અગ મુવ ગયાણમ, છેલ્લો શબ્દ ગયાણમ, જવાથી ख्याल है. अभी ये गया त्या आगर सुधी पहुंची गया. इधर देखिए, अब इसके बाहर आगे क्यों नहीं जा सकते हैं? अब ये यहाँ से कहाँ से गए हैं? मनुष्य क्षेत्र से गए हैं. मनुष्य क्षेत्र जो यहाँ पर हमारा था, अब यहाँ से गए हैं तो यहाँ से जाने में उनको समय कितना लगा और डिस्टेंस कितना है? बोलो साहब. नहीं यूं नहीं हाल बोलना पड़े, मैं रोज आवना पड़े, रोज आवना. ये पहले देखिए 7 राजलोक का डिस्टेंस. एक राजलोक એટલે કેટલું થયું? वेरी गुड. आचू पड़ी तो गयो समझा. बहुत नसीबदार. एक राजलोक बरोबर असंख्य योजन, और ऐसे 7 राजलोक. असंख्य मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 बार असंख्य का गुणाकार करो, इतने असंख्य योजन. जैसे अमास की अंधेरी रात को 2 बजे महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ा. शरीर छूटते ही आत्मा को एक सेकंड भी, आपकी भाषा में 1 सेकंड बोलते हैं, लेकिन एक समय के अंदर आत्मा 7 राजलोक असंख्य योजन का अंतर काट करके सीधी वहां. आज जैसे आपको तो बंदूक की गोली जो है, अब स्प्रिंग इतनी पावरफुल है कि बंदूक की गोली का प्रेशर इतना रहेगा कि वो जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वहां तक पहुंच. आज मिसाइल छोड़ो तो आपको ये लगा कि भाई 1300 किलोमीटर तक जा सकती है तो सीधी. अब वो मिसाइल को 1300 किलोमीटर जाने में कितनी सेकंड लगती है, तो गति कितनी तीव्र हुई. तो आत्मा को एक समय में असंख्य योजन जाने में इतना अंतर है, लेकिन समय एक समय. बस आज जगत में छेल्ला छेल्ली गति, स्पीड, लास्ट कक्षा की स्पीड जो है वो ये आ गई साहब. अब ये अंतिम कक्षा की स्पीड हो गई. इससे ज्यादा स्पीड अब दुनिया में संभव आ गई ख्याल में. लेकिन अब इतनी स्पीड के साथ जो जाए तो ये लोकांत है. टकराना तो यहाँ पर है. एकदम जैने અથડાય કે नहीं, गुजराती में जे અથડાવું, बिल्कुल टकराना है वहां. अब क्या होगा? शरीर तो छे नहीं, એટલે કે હાડકા ભાંગે એવું કઈ છે नहीं. अब सीधी आत्मा को जब वहां तक पहुंचना है और वहां जाकर के ही उनको स्थिर रहना है. अब ये महावीर स्वामी गए और इधर से अगर ये पार्श्वनाथ भगवान गए तो पार्श्वनाथ भगवान खड़े खड़े अब वो इस कायोत्सर्ग मुद्रा में गए. अब उनकी आकृति वहां इस प्रकार की रहेगी. જેમણે શરીર છોડતી વખતે છેલ્લે શરીરનું જે પોસ્ચર બનાવી રાખ્યું હોય એ પોસ્ચરમાં આત્મા ત્યાં આગળ સ્થિર થાય. બોલો. बस अब लास्ट पोस्चर जो है ये आ गया. 24 तीर्थंकर माथी 22 तीर्थंकर भगवंतो पद्मासन अवस्था में बैठा बैठा मोक्षे गया. मल्ली पार्श्व 2 तीर्थंकर भगवंतो उभा उभा कायोत्सर्ग मुद्रानी अंदर गया. तो त्या एमनी आकृति ए पोज मारे. लास्ट में शरीर छोड़ती वक्ते छेल्लू पोस्टर तमारू शू हतुं? लास्ट में बिल्कुल जब आप शरीर छोड़कर मोक्ष में जा रहे हो, अंतिम शरीर की पर्याय अवस्था कौन सी?
अब ध्यान से सुनिए साहब, जिस अवस्था में लास्ट में शरीर छोड़कर आत्मा मोक्ष में गई, उसी शेप की आकार की मूर्ति बनेगी, वही प्रतिष्ठित होगी, उसी की पूजा होगी, वही तीर्थंकर के रूप में कहलाएगी। अब महावीर स्वामी के 72 बरस की लाइफ में उनके पोस्टर तो अलग बने होंगे, कई प्रकार के बने होंगे, इससे क्या मतलब हो गया? जिन सिद्धांत फिक्स हो गए साहब, अब आप जिस अवस्था में शरीर छोड़ करके लास्ट में सिद्ध बनते हो, अब वो आपकी पोस्टर वहां मूर्ति बनेगी। अब हिंदू धर्म की बात अलग है, सीता को गले लगा करके राम की मूर्ति बन सकती है, श्री कृष्ण राधा को अपने पलाठी पर बैठा कर गले में हाथ रखे वैसी मूर्ति वहां उनके लिए पूजनीय है। कभी आपने महावीर को देखा कि यशोदा को पास में बैठाए गले में हाथ रख करके वैसी मूर्ति देखी आप? पार्श्वनाथ की कभी प्रभावती को गोद में बैठा करके वैसी मूर्ति आप देखी? कोई सवाल नहीं। संसार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, त्यागी बन गए, अब बाकी के राग और मोह दशा की मूर्ति नहीं आएगी। वो खुद रागी नहीं है, उनको देखकर राग नहीं आना चाहिए। वो खुद रागी द्वेषी नहीं है, इसलिए मूर्ति कैसी बनेगी? प्रशम रस निमग्नम दृष्टि युग्मम प्रसन्नम। कोई राग पण नहीं, कोई द्वेष पण नहीं, राग नो अंश पण न आवे, द्वेष नो अंश पण कोई ने न आवे, एवी ध्यानस्थ प्रतिमा। इधर देखिए नियम क्या है, कंपलसरी मेडिटेशन पोज में ही वो शुक्ल ध्यान में रहेंगे, तभी उनका कर्म क्षय होगा और तभी उनका शरीर छूटेगा। बिना ध्यान के, बिना शुक्ल ध्यान के एक भी भगवान कभी मोक्ष में नहीं। अब नियम क्या है? अरिहंत यहाँ पर है, तो अरिहंत को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सशरीरी भगवान यहाँ देहधारी है। जब तक महावीर स्वामी का आयुष्य पूरा नहीं हुआ है, वहां तक सशरीरी सकर्मी। अब उनके कर्म अभी तक अघाती कर्म बाकी है, लेकिन यहाँ से कल जाकर के सिद्ध बन गए। अब आप यहाँ क्या बोलेंगे? ये अशरीरी है, अब अकर्मी है। अब वहां पर इनकी क्या कक्षा है? यहाँ अभी जब अरिहंत भगवान है, तब वो स्वयं तीर्थंकर है। तीर्थंकर नाम कर्म की विशिष्ट पुण्य प्रकृति साथ में है। अब वहां जाकर के तीर्थंकर नाम कर्म की पदवी नहीं है। यहाँ जब तक थे, तीर्थंकर नाम कर्म की पदवी के अनुरूप इनके अतिशय साथ में है, ये अतिशयों वाले हैं। अब इनके वहां पर कोई अतिशय नहीं रहते। यहाँ पर तीर्थंकर है, वहां तक ये प्रातिहार्य है। कितने प्रातिहार्य है? अष्ट प्रातिहार्य। अब इसमें से सिद्ध का एक भी नहीं रहता है। आ रहा है ख्याल में आपको? अरिहंत है, वहां तक क्या कक्षा, कैसी कक्षा रहेगी? कल सिद्ध बनने के बाद अब क्या कक्षा? मूलभूत पायानो फरक है। એટલે आप खाली क्या करो, 20 पॉइंट लिख के लाओ होमवर्क। 20 पॉइंट अरिहंत और सिद्ध के તમે કેટલા લખ્યા છે? 22 લખ્યા। वेरी गुड। चलो, इन्होंने 22 तो ले गए, તમે કાલે લખીને લાવશો 10, 15, 20। आपको ये समझता है कि अब जैन धर्म के अंदर ये व्यवस्था हो गई कि अब जैन धर्म में भगवान जो है, अब वो दो प्रकार के हो गए। एक प्रकार पहला अरिहंत का है, दूसरा प्रकार सिद्ध का है। तो ये सिद्ध भगवान है और ये अरिहंत भगवान है। अब नवकार में पहला करनो क्रम राखनो। बोलो सर, नमो सिद्धाणम क्यों नहीं? अरे पण कोण मोठा है? मोठा कौन है? अरिहंत और सिद्ध अब दोनों भगवान के रूप में है।
दुनिया के सब धर्मों में इतनी ऊंची ऐसी व्यवस्था कहाँ है? आपने कभी सुना है अन्य धर्मों के अंदर ऐसी व्यवस्था? पहले नंबर एक, यहाँ तो दीक्षा लेंगे तो ही केवल ज्ञान होगा, तो ही तीर्थंकर बनेंगे, तो ही भगवान कहलाएंगे, नहीं तो नहीं। अब रामायण महाभारत वापिस सुन लो, देख लो, वहां पर कोई दीक्षा लेना कंपलसरी है? कोई लेते भी है कि नहीं? कोई लेना देना। कब केवल ज्ञान हुआ, कैसे केवल ज्ञान हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो कि कोई जरूरी नहीं। जैन धर्म में बिना केवल ज्ञान हुए कोई भगवान नहीं बने। बाकी दुनिया के अंदर कहीं पर किसी ने ऐसी व्यवस्था रखी नहीं। जैन धर्म के अंदर पिछले जन्मों से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके साथ में लेकर आएंगे तो ही भगवान बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बाकी दुनिया ने किसी ने ऐसी व्यवस्था रखी नहीं। भगवान नहीं, भगवान, बे शब्द जुदा पाड़ो। તમે લખશો, તમારા માટે હું લખું છું। अब ये शब्द आपने, ये भगवान है और ये है भगवान, बोलो કેટલો ફરક છે? આ ભગવાન એટલે શું થયા? ખાલી પૂજ્ય, બસ। ભગવાન નહીં બોલના, કાકા ગરડા થયા। अब भगवान शब्द पूजनीय, एंड पूजनीय એટલે just respected, we are giving them the respect। હવે એ પૂજનીય તરીકે ઓળખાશે, પણ ભગવાન એટલે શું થયા? ઐશ્વર્યવાન થઈ ગયા। ભગવાનના 14 અર્થો કલ્પસૂત્રના પહેલા વ્યાખ્યાનમાં છે। ફરી આવતા વર્ષે મોટા આચાર્ય ભગવંત આવે ત્યારે ફરી कल्पसूत्र समझो। मैं तो समझा के निकल गया भाई। अब आप ये समझेंगे कि भगवान शब्द ज्ञानेश्वर्य, अब ज्ञान अंतिम कक्षा का है, दर्शन अंतिम कक्षा का है, सारी कक्षाओं के अंदर इस प्रकार की आ गई वो भगवान। लेकिन फिर भी दो फर्क कर दिए सब, ये अरिहंत और ये सिद्ध। आज हम नमो सिद्धाणम का जप करेंगे। कल पहले अरिहंत का किया, भाई नवकार बना है, श्रेष्ठ ये है। लेकिन यहाँ पर अब शासन चलेगा किससे? धर्म बनाएगा कौन? धम्म तीर्थ यरे जिणे। अब ये व्यवस्था कौन करेगा? आ भगवान शब्द थयो एटले ज्ञान दर्शन आदि गुणों वाला, અને આ जस्ट ओनली द रिस्पेक्टेड, पूजनीय, पूज्य। केवल ज्ञान નથી થયું તોય, केवल ज्ञान दर्शन न થયું હોય तो पर, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब यहाँ इन दोनों के अंदर हम जिस प्रकार का फर्क कर रहे हैं, भगवान की कक्षा आनी चाहिए। अब इनके गुण कितने होंगे, इनके गुण कितने होंगे? यहाँ सिद्ध के लिए तो सिर्फ हो गया आत्माना 8 कर्मों जेमने क्षय करीने 8 गुणों प्रगट कर्या छे एवा सिद्ध। अब आप आंकड़ा मत देखो, आंकड़ा बड़ा है कि छोटा है। कल आप बोलोगे लास्ट कक्षा के ऊंचे भगवान, तो ये इनके तो 8 है और इनके यहाँ पर 12 क्यों किए गए साहब? तो इनके 12 में 8 अतिशय के आ गए, ये प्रातिहार्य के आ गए। अष्ट प्रातिहार्य बाहर के है सब। समवसरण है, अशोक वृक्ष है, देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं, चामर है, सिंहासन है, छत्र 3 छत्र है, बामंडल है, ये सब देवकृत अतिशय। और वो किसके कारण है? तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति के कारण। बीजा कोईने पण केवल ज्ञान केवल दर्शन थशे छता पण ए तीर्थंकर नहीं कहेवाय, एमने अशोक वृक्ष समवसरणनी जरूर नथी। केम के तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन नहीं कर्यो। जे तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य प्रकृति में उपार्जन करीने साथे लावे, एना माटे ज आ विशेषता छे अष्ट प्रातिहार्य। अब ये गुण बड़े हैं कि ये गुण बड़े हैं? जब 8 कर्मों का क्षय करके वैसे अनंत गुणी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, ये सब जो है अनंत की कक्षा में प्रकट हो गए, बड़े हो गए। अब ध्यान से समझिए, आत्मा के मुख्य इन गुणों के अंदर जो है जिस जिस प्रकार के जो गुण है, अब ये आत्मा है और इसके अंदर ये 2 विभाग करके आपने कर दिए।
ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो गया, दर्शनावर्णीय कर्म क्षय हो गया, इधर का मौनीय कर्म क्षय हो गया, अंतराय कर्म। चारों कर्मों का क्षय होने से क्या हुआ, यहाँ पर भगवान को अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत दर्शन प्राप्त हो गया, अनंत चारित्र प्राप्त हो गया, अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हो गई। ये चारों यहाँ अरिहंत के भी बन गए। ये चारों जो है ये अरिहंत भगवान है। अब अरिहंत के भी यही गुण आ गए, समझे गए, और यही गुण चारों सिद्ध के भी है। अब इस दृष्टि से हम क्या कहेंगे, अरिहंतो अर्धा सिद्ध छे। અહીંયા જો પહેલા બોર્ડ ઉપર જુઓ, અરિહંતો પણ અર્ધા સિદ્ધ છે। તો એ જ ગુણો જે છે અરિહંતમાં અને સિદ્ધમાં બેમાં સરખા છે। એમનું પણ અનંત જ્ઞાન એક સરખું, સિદ્ધનું પણ અનંત દર્શન બંનેનું એક સરખું, અનંત ચારિત્ર બંનેનું એક સરખું, अनंत शक्ति एमनी पण एक शक्ति। इधर देखिए, अब क्या है, इधर के ये चार कर्म जो है, अभी ये आयुष्य कर्म है, ये वेदनीय कर्म है, ये नाम कर्म है, ये अरिहंत के अभी बाकी है और वो सिद्ध के नहीं है। એટલે સિદ્ધ અષ્ટ કર્મ ક્ષય વાલા થયા, અરિહંત ચાર કર્મ ક્ષય વાલા। अब चार कर्म क्षय होने पर इधर देखिए, अरे महावीर स्वामी 42वें वर्ष में आधे सिद्ध बन गए, चार घाती कर्मों का क्षय हो गया। अब आयुष्य कितना है, 72 में से 42 माइनस करो तो दूसरे 30 वर्ष तक भगवान चार अघाती कर्मों के साथ जीवित रहे। नाम कर्म से शरीर बना है, गोत्र कुल तो है ये, वेदनीय कर्म से शाता अशाता, और आयुष्य जीवित है, वहां तक ब्रीदिंग सिस्टम चल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है श्वासोश्वास के आधार पर चल रही है। 30 बरस महावीर स्वामी ने इस तरह से निकाले। क्या फर्क पड़ा, जब तक आयुष्य है तब तक शरीर नहीं छूट सकता है। अब तीर्थंकर का आयुष्य निरुपक्रम आयुष्य, 1 सेकंड भी आयुष्य कम होने वाला नहीं है, 1 मिनट पहले टूटने वाला नहीं है। हमारा आयुष्य सोपक्रम है, हमणा एक्सीडेंट थाय रस्ता में तो 2 मिनट में खेल खत्म। आ गया ख्याल में, आज हमारा आयुष्य सोपक्रम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपक्रम, हैविंग सम अटैक्स एंड सम अटैक्स, whatever type of attacks, ख्याल है। अब किसी भी प्रकार का अटैक आ जाए, कोई प्रकार का आक्रमण हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, so due to the accidents and attack it's possible that आयुष्य में बैकग्राउंड, जब आयुष्य आपका टूट जाए, लेकिन वो हमारे लिए सोपक्रम आयुष्य वालों के लिए पॉसिबल है। तीर्थंकर भगवंत चक्रवर्ती वासुदेव प्रतिवासुदेव बलदेव 63 सलाह का पुरुषों का निरुपक्रम आयुष्य होता है, 1 मिनट पहले भी नहीं टूटेगा। आयुष्य पूरा होना, आयुष्य घटना, आयुष्य कम होना, आयुष्य टूटना, आयुष्य बढ़ना, ये सब एक अनेक विषय हैं, अनेक बातें हैं। हमें थोड़ा दारे रिया ऐसा बता जो थोड़ो हिकवा बात। आप चौमासा चल रहा है, हम अष्ट कर्म के कर्म शास्त्र की बात कर रहे हैं। आयुष्य कर्म का विषय जब शुरू होगा तब आप इसमें नोट्स कर लेना, समझ लेना, और हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको हमारा खुद का आयुष्य समझना है, हमको हमारा खुद का भी तो आयुष्य समझ में आना चाहिए। अब जिस प्रकार के जैसे आयुष्य को लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन महावीर स्वामी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंद्र महाराज ने कार्तिकी अमावस्या की रात को आकर विनती की, भगवान थोड़ा सा आयुष्य बढ़ा दो, थोड़ा सा आयुष्य बढ़ा दो, लेकिन महावीर स्वामी ने ना कह दिया, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब ये गणित समझना पड़ेगा, ये गणित सीखेंगे आप। ऐसा अरिहंतों का और सिद्धों का जो स्वरूप जिस तरह से बताया गया है,
अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, अब दोनों की उपासना, अरिहंत ज्यादा उपकारक है, सिद्ध बड़े जरूर है, लेकिन अरिहंतों का उपकार सिद्ध से भी अनेक गुना है। क्या उपकार है, कैसा उपकार है? धम्म तीर्थ यरि जिणे, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, जगत के सर्व जीवों के लिए भगवान धर्म नहीं बनाते तो क्या होता है? अरे ये बात समझ, भगवान धर्म की स्थापना अरिहंत ही करते हैं, आचार्य नहीं करते हैं, उपाध्याय नहीं करते हैं, साधु नहीं करते हैं, सिद्ध को तो कुछ भी नहीं करना है। એટલે આચાર્યો શું કરે? અરિહંતે બનાવેલા ધર્મને આગળ વધારે. ઉપાધ્યાયજી શું કરે? અરિહંતે બનાવેલા ધર્મમાં જે જ્ઞાન તત્વ છે, ભણાવવાનું કામ આ ઉપાધ્યાયજી महाराज। साधु साध्वी जी स्वयं उस धर्म का आचरण पालन करके, सो दे बिकम एज ए सोल्जर्स ऑफ द जैन। साधु साध्वीओ तो जिन शासनना जे छे योद्धा छे, स्वयं अपने आप पर भगवान का शासन, भगवान के सिद्धांत, भगवान का धर्म, हाउ टू अप्लाई इन द प्रैक्टिकल लाइफ, जीवन के अंदर प्रैक्टिस में लाते हुए वो अपने जीवन में भगवान के स्थापित धर्म को अपने जीवन पर चलाएंगे। ये विशेषता। तो धर्म बनाने की, धर्म स्थापित करने की जवाबदारी क्या है? कयो धर्म, केवो धर्म, जगत में केवो धर्म आपको छे, जगत का कल्याण कैसे होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। आज रात को 7 बजे एक क्लास चालू हो रही है, इट इज अबाउट जैनिज्म एंड जैनोलॉजी। अब धर्म क्या है, दर्शन क्या है, धर्म क्या है और शाश्वत स्वरूप का सिद्धांत क्या है, ये समझने के लिए क्लास चालू हो रही है। देश प्रदेश के लोग ज़्यादा है, आपको भी किसी को इंटरेस्ट हो तो आप जुड़ सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन 1 साल का कोर्स हो, 1 बरस तक चलेगा कोर्स। ये व्याख्यान इस प्रकार के हैं, क्या लगेगा? अभी मैं आगे का व्याख्यान जो है महीना श्रीपाल का शुरू, कालनी अधूरी बात है ने बात। अब महीना श्रीपाल के जीवन की घटना में आपको समझने में क्या आएगा था? अब ये कर्म क्षय कारक धर्म है, और इधर ये भाई साहब रोज नया कर्म बांधने की बात कर रहे हैं। श्रीकांत अपने जीवन में कैसा जीव है? नंबर 1, सबसे पहले तो इसके अंदर मिथ्यात्व की कक्षा है, और ऐसा मिथ्यात्वी जीव होने के कारण अब ये पाप को पाप मानने के लिए तैयार नहीं है, पाप को पाप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। अब हिंसा, झूठ, चोरी, इट इज नॉट द सिन, इट इज द लाइफ, पार्ट ऑफ द लाइफ, इज द वे टू लाइफ। आपको जीवन जीने की एक रीत है, कभी जिसकी जरूर जो पड़े सो करो। राजकुमार है, राजा के घर में है, क्षत्रिय कुल में जन्मा है, अब राजा बनना है, और उसके लिए आखेट क्रीड़ा, शिकार क्रीड़ा, जंगल में जाना, शिकार करना, और वो भी करते करते उसका व्यसन हो गया। व्यसन समझो छो ने? अब आदत बढ़ गई तो वो छूटती नहीं है। अब इसको एक तरफ तो जंगल में जाना और ये शिकार करना। अब शिकार का मतलब प्राणातिपात, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा तो होगी। अब तीर भाला लेके जंगल में जाएगा तो चींटी मकोड़ा थोड़ी मारेगा। चींटी मकोड़े तो घर में रोज के, लेकिन पंचेंद्रिय प्राणियों की हिंसा क्या करना, बोलिए साहब? ऐसी स्थिति में ये मिथ्यामती जीव, और ये इसकी शादी हुई है, इसके साथ में महिला, ये श्रीमती है, अभी आज पहले वो पीले बहु में श्रीमती है, लेकिन सम्यक दृष्टि है, धर्मी धर्मात्मा है, अच्छी। अब इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या सुबह उठ के रोज नाटक चलाया आपने, सुबह सुबह उठ करके तीर भाला लेकर के जंगल में। धर्मीय आत्मा वो है, सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं कि पाप पसंद नहीं है,
खुद करना पसंद नहीं है, दूसरे करे वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब शादी ऐसे के साथ हो गई, अब क्या करना? बोलो, तमें लग्न कर्या त्यारे निर्णय करीने कर्यो तो नहीं, ऐसे ही कर लिया। शादी करने के पहले आपने और दूसरी कंडीशन एग्रीमेंट मत करो, हूँ पाप करीश नहीं, तमारे पण पाप नहीं करवानुं, हालो बे लग्न करिए। मने एके पाप पसंद नहीं, तमारे पण पसंद नहीं करवानुं, चालो करिए लग्न। अरे करो तो ऐसा एग्रीमेंट करो, समझेंगे। अब इसका मतलब क्या? अब ये जीव जो है अलग ही दिशा, और इसकी पूर्व दिशा और इसकी पश्चिम दिशा, वो 36 आंकड़ो आले। अब शादी करने के बाद अगर ऐसा जीवन बन जाए तो चलेगा कैसे, आगे कैसे? शादी के बाद जब प्रेम का संबंध हो, प्रेम का व्यवहार हो, अब वहां द्वेष बुद्धि आ जाए, रोज लड़ाई झगड़े हो, तो वो आगे चलेगा। क्या करना, कैसे करना, कैसे? श्रीमती चाहती है कि इनका शिकार तो छुड़ाना है। ये सुबह उठ करके प्राणी हिंसा करते हैं, क्यों छुड़ाना है? तो एक तरफ इसका सम्यक दर्शन कर्म सिद्धांत को भी मानने की बात करता है। आ खोटा पाप करीने कर्म बांधशे, नरक में जઈને दुखी થશે। खोटा पाप करीने कर्म बांधशे, दुर्गति थशे थशे ने थशे। सिद्धांत को समझी हुई है, कर्म शास्त्र को समझ कर बैठी है, इसलिए उसको लग रहा है पहला धर्म का पहला काम दुर्गति प्रपत जंतुन धारणा धर्म उच्यते। सबसे पहला काम है कि जीव को दुर्गति में जाते हुए जो बचाए, उसी का नाम धर्म है। पहलू काम शू? तमे धर्मी थया, धर्म पाम्या, धर्म सीख्या, धर्म कर्यो। पहला तमारी दुर्गति टळवी जोईए, नहीं तो मतलब क्या रहा? फिर तो दूसरे भी रोज जा रहे हैं नरक में, जाने वाले तो रोज के हैं। सिमंदर स्वामी को एक प्रश्न पूछा जाए, हे भगवान, एक दिवस आखा वर्ष में एवो कयो एक दिवस खाली जाए कि जे दिवसे कोई नरक में जतुं ज ना हो? बोलो प्रश्न शू छे? जो शब्द छोड़ी दो, बच्चे ना शब्द, ऐसा क्यों करते? बोलो नहीं, तमें शब्द छोड़ दो। ऐसा एक भी दिन बताओ जिसमें कोई भी जीव नरक में न लगा। अरे खाली शब्द केम बोलो में तकलीफ पड़े? एवो कयो दिवस खाली गयो? एवो एक दिवस गयो खाली जाए कि जे दिवसे कोई नरक में जाए नहीं। अब सिमंदर स्वामी उत्तर क्या देवे? दिवस, अरे दिवस नहीं, एक कलाक खाली न जाए कि जेमा कोई नरके न। एक कलाक नहीं, एक मिनिट खाली न जाए कि जेमा कोई नरके जतु न हो। एक मिनट नहीं, एक सेकंड खाली न जाए कि जे टाइम में कोई नरक में जतु। बोलो हमें आप एक कलाक व्याख्यान में बैठा, कतरी मिनट हुई? 60 मिनट हुई। 60 मिनट री सेकंड कतरी हुई? 3600 नरक में गया। नरक में असंख्य आवशे क्या थी? असंख्य जीव नरक में जाएंगे कहां से? कहां से आएंगे? कहां से जाएंगे? अब पूरे 24 कलाक का निकालो, आपने एक कलाक के 60 मिनट की 3600 सेकंड निकाली, 24 कलाक का हिसाब निकालो। शायद एक सेकंड में भी कितने जाते होंगे वो हिसाब है, नहीं तो असंख्य आएंगे कैसे? आप पूरे साल भर का निकालो, 24 घंटे का निकला, अब 7 दिन के सप्ताह का, फिर 1 महीने का, फिर 12 महीने का, तो भी टोटल फिगर ही आएगा। इट इज कैलकुलेटेड फिगर, संख्यात हो जाएगा। जबकि नरक में है कितने? असंख्य। अब असंख्य इतने नरक में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इतना गुना पाप कर रहे, इतना गुना पाप बढ़ रहा है तो जा रहे हैं। और सब पाप का मूल क्या है यहाँ पर?
अब श्रीमती करे तो क्या करे, हिम्मत हार कर डाइवोर्स लेके वापिस घर जाए तो ये सुधरेगा, बदलेगा कुछ भी? बोलो। ડાયવોર્સ લઈને ઘરે બેસવાથી કંઈ વળતું નથી, ઉપરથી રાગદ્વેષ અને ક્લેશ કસાય રોજ કરવાના, અંધારી રાતે ઊંઘ ન આવે તો એ ક્લેશ કસાય કરવાનો, ગાંઠ બનતી જાતી है, दोनों पक्ष में गांठ। अरे ये जमानो तो डाइवोर्स नो હતો જ નહીં। હવે આજે તમને પ્રશ્ન પૂછો, વેલ એજ્યુકેટેડ, ડબલ ગ્રેજ્યુએટ એ લોકોના ડાયવોર્સ વધારે છે કે વગર ભણેલાના ડાયવોર્સ વધારે? આ પૂછો, આ માજી બેઠા, માજી તમે કઈ ડિગ્રી છે? કોઈ હોનાર હે? પોસ ભણી હતા, પોસમી શોપની હોનાર હે, 11 ભણી, તમારે માજી 8 શોપની, कोई डिग्री नहीं, तो डाइवोर्स क्यों नहीं लीधो? भाई साहब, आप पुराने प्राचीन काल के देख लो, सब देख लो, 1000 माजी लाओ, 1000 माजी लाओ, क्लेश कसा एमना जीवन में नहीं आया? पति के साथ झगड़ा नहीं हुआ, परिवार जॉइंट फैमिली थी उस समय, और उस समय की जॉइंट फैमिली में कितने मेंबर रहते थे? नहीं झगड़ा थया होय? देराणी जेठाणी झगड़े वगर रहे खरा कोई दाड़ो? सासू बहु झगड़े वगर रहे खरा कोई दाड़ो? न झगड़े तो रोटला ना पचे, एवुं छे। तो એટલે ઝઘડવું પણ એમના માટે इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, एक कॉमन चीज છે, लेकिन डाइवोर्स उस जमाने में नहीं। ને આ ડબલ ગ્રેજ્યુએટ આજે દાલ અને કઢીની બાબતમાં ડાયવોર્સ, હવે આટલા તો ડાયા કહેવાય, દાલ અને કઢીની બાબતમાં ડાયવોર્સ, क्या मतलब है? श्रीमती ने निश्चय कर लिया है कि हूँ पाछी घरे जवानी नहीं, परणी छो एने सुधारीने छोड़ीश, आ आजथी मारो संकल्प छे। શું સુધારવાનું છે? બની શકે તો પહેલા તો પાયામાંથી સુધારો કરવો છે, પણ ન બની શકે તો આ શિકાર તો છોડાવી નહીં રહી। अब इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? खाली शिकारी करता है ऐसा नहीं, अब शिकार करते जाए, कोई साधु महाराज को देख ले तो उनको भी मारता है। आ तकलीफ बहुत। बोलो હવે પહેલા શું બંધ કરાવો? પહેલા શું કરવું? તમે ભલે મહારાજ પાસે જાઓ કે ના જાઓ, તમારે વંદન ન કરવાય તો ન કરતા, તમે જાઓ, પરંતુ તમે સાધુ મહારાજને મારવા કે? મારો શા? સાધુ મહારાજે તમારું બગાડ્યું શું છે? તમારે માનવા ન માનવા એ તમારો વિષય છે। કોઈ સાધુ થયા છે એને મારવાનો તમને કોઈ અધિકાર, लेकिन अंदर क्या है? हमें आ मोटो प्रश्न छे, એટલે એ મિથ્યાત્વ હોવાના કારણે સાધુ મહારાજને પણ છોડવા તૈયાર। खाली अपने राजमहल की गैलरी में बाहर बैठे थे, दूर देख रहे थे, वो थोड़ी हवा खाने के लिए गैलरी में बैठे, अपना बंगला कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा व्यू दिखता है। लोग એટલા માટે તો માથેરાન ને મહાબલેશ્વર क्या क्या जाए। अब जब गैलरी में बाहर बैठा है और दूर 1 किलोमीटर दूर एक साधु महाराज जो है जा रहे हैं, विहार करे, रस्ता में जाए। रस्तो तो એટલો દૂર છે, રસ્તો તો બધા માટે છે, તમારા ઘરમાં તો નથી આયા, તમારા બંગલામાં નથી આયા, इतने लंबे रास्ते में विहार कर रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? अंदर શું પડ્યું છે? अब जैसे ही साधु महाराज को देखा, फटाफट ताली बजानी शुरू की, और ताली बजाते शब्द मुंह से क्या निकले? मारो मारो साला कोड़िया, मारो मारो। और जैसे ही चिल्लाया कि उसके 700 बॉडीगार्ड्स तैयार। राजाना एक इशारे दौड़नारा जे छे एना बॉडीगार्ड्स, 1 2 5 नहीं, આજે મોદીને પણ નથી એટલા 700, બાઇડનને પણ નથી એટલા 700 भागशाली, ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 10-20 होते हैं, लेकिन इधर 700 एक आवाज के साथ 700 आ गए। बोलिए महात्मा राज, क्या हुक्म है?
अरे साला कोढ़िया को मारो मारो। तीर भाला तलवार हाथ में लेकर के ये 700 भागे एक साथ में दौड़ के और सीधे जा करके साधु महाराज को धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ मारना। एक अकेले साधु महाराज और ये 700 जने मारने वाले। अब બધા કેવા હોય? જેનો રાજા જેવો હોય એના બોડીગાર્ड्स બધા કેવા હોય પછી? अब वो क्या करेंगे? उनको सोचना है, विचार करना है कि ऑर्डर का पालन करना है। उनको क्या सोचना है? उनको विचार कुछ नहीं करना है। You are as a soldier. If you are on the border, either it may be LSC or LOC, shoot at sight. बस you have to follow the orders. अब आपको कुछ नहीं विचार, એમને પોતાને વિચાર કરવાનું ન હોય। મિલિટરીમાં પહેલા તમે આવો એટલે પહેલી કન્ડિશન, પહેલી શિખામણ છે, you have to follow the order. This is the basic discipline. खेल खत्म। अब आपने अगर उसके सामने खुद का विचार किया तो देखना तुमको ही शूट कर देंगे। 5 મિનિટ થઈ, 10 મિનિટ થઈ, આ 700 જણાનો એક ધારો, ગુજરાતી ભાષામાં જેને કહેવાય દેકારો, એટલે શું માજી તમને આવડે છે? ऐसा उन्होंने सबने ये हो हल्ला करके चिल्लाते हुए, અને આ 700 તો મારી રહ્યા છે ને આ ભાઈ સાહેબને હજી શાંતિ નહીં વળે અને હું રહી ગયો લાવો લીધા વગર, એટલે આ ભાઈ સાહેબ પોતે દોડ્યા છે, ये भी दौड़ा। अब नीचे घोड़ा तो तैयार है, क्या देर लगती है? फटाक से दौड़ करके ये गया तो 700 जने थोड़े हट करके जगह की। फिर राजा ने भी किसी के हाथ से 2 लकड़ी लेकर के, और बोलना क्या है, 2 अलग अलग शब्द है, मारो मारो, અને બીજો શબ્દ છે साला कोढ़िया, साला कोढ़िया। आप ध्यान रखना, ईच एंड एवरी वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। एक एक शब्द जो है बहुत ही काम करता है। क्यों? कि वो कर्म कौन सा बंधाएगा। ये सालो मारो मारो નું કર્મ આ જુદું થયું સમજ્યા કે નહીં, અને સાલા કોઢિયાનું આ કર્મ જુદું થયું। मुंह से निकला हुआ शब्द भी कर्म बंध कराए। वचन योग की भाषा का व्यवहार वो भी कर्म बंध कराता ही कराता। कर्म केवी रीते बंधाय छे, कर्म केटला बंधाय छे, कर्म कई रीते बंधाय छे, आपणी भाषाना एक एक शब्दों पण आपणने केवी रीते कर्म बंधाय छे। बी अवेर ऑफ अबाउट दैट। हमेशा शब्दों प्रमाणे पण खूब ध्यान राखो, खूब विवेक राखो। भाषा बोलने के पहले, मुंह में से शब्द फेंकने के पहले 1000 बार सोचना। शायद जो है धनुष पर से निकला हुआ तीर जितना नुकसान नहीं करेगा, उससे अनेक गुना नुकसान मुंह में से निकला हुआ शब्द कर सकता है। बी अवेयर ऑफ दैट। अब ये 700 जने इधर, ये इनका मुख्य राजा श्रीकांत, अब ये मिल करके एक साधु महाराज को मार रहे हैं सामने। अब आप सोच लो क्या हालत हो। अंदर रसोड़ा में काम करती श्रीमती ने आ हो न आवाज आयो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? वो दौड़ करके गैलरी में देखने आई तो इधर राजा भी दौड़ करके, वो भी शामिल है। इधर 700 जने ये मिले हुए हैं। હવે આ બેચારી એકલી દોડીને જાય છે। રાજાને તો ઘોડો તૈયાર છે, પણ એને દૂરથી જોયો કે રાજાએ ભેગો છે। એક બાજુમાં લાલ પાત્રા દેખાણા ને ઊભો દેખાણો, એટલે આ તો સમજી જ ગઈ કોણ છે, તરત સમજી ગઈ। હવે દોડે તો બેચારા બૈરાવ દોડી કેટલું શકે? આ ભાઈ સાહેબ ઘોડા ઉપર જનારા છે। अब ये दौड़ के गई, दौड़ के जितनी ताकत थी उतनी स्पीड में दौड़ी, और जैसे नजदीक गई चिल्लाई जोर से, रुको रुको, बंद करो बंद करो बंद करो। राजा ने 1 मिनट के लिए पीछे देखा और अपने हाथ में से लकड़ी फेंक दी। હવે આ પાછળ આવી ગઈ, અહીંયા આવી ગઈ। હવે રાજાને ગુસ્સો આવે કે શું થાય?
અને ગુસ્સો આવે તો પછી બીજું કઈ કરી શકે કે નહીં. एक आवाज दिया इसने जोर से चिल्लाकर श्रीमती ने 700 जने रुक गए. राजा एक तरफ खड़ा रहे. બોલો હવે પહેલા જઈને શું કરવું? પહેલા રાજાને ઠપકો આપવો, આ 700 જણાને ઠપકો આપવો, શું કરવું? નહીં, પહેલા જઈને સાધુ મહારાજને જે છે, સાહેબ મિચ્છામી દુક્કડમ, મારા પતિ છે પણ હાવ ગમાર છે સાહેબ, મિચ્છામી, મારા પતિ વતી હું માફી માંગી. विचार करो भाग्यशाली, अब साधु महाराज की तो श्वासे चल रही है, 700 जनानो मार खाधो, क्या हालत होगी सोच लो आप. श्रीमती पतिदेव को कह रही है कि हाथ जोड़ो, पगे पड़ीने माफी मांगो. नहीं, बिल्कुल नहीं. हाथ पीछे करके खड़ा हो गया. अहंकार की तीव्रता भी कितनी होती है. हाथ नहीं जोड़ो, माफी नहीं मांगू, पगे नहीं पड़ू, बिल्कुल नहीं के. मारने वाला कैसे हाथ जोड़ेगा? श्रीमती ने विनती की, बहुत विनती, પણ હવે આ પથ્થરના થાંભલાને સમજાવો કઈ રીતે? સાંભળે એવો છે, માને એવો છે? કોને સમજાવાય? જે કંઈક સાંભળે એવો હોય, કંઈક માને એવો હોય, એને કંઈક સમજાવી શકાય. बाकी आवा भूत ने तो शू केवू. लेकिन आपने एक बात पर ध्यान दिया कि श्रीमती की एक आवाज पर इसने हाथ में से लकड़ी नीचे डाल करके बिना मारे चुपचाप खड़ा रह गया. बस ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. श्रीमती ने मन में ठान लिया, मारी आटली पण बीक एमने नड़े तो छे, मारी आटली बीक थी पण आजे आटलू कर्યું છે ને રાઈના દાણા જેટલો. હવે હું આગળ જે છે જીતીશ. હવે હું આગળ ધીરે ધીરે એમને કોઈ ના કોઈ રીતે સુધારીશ. માણસને પાપનો ભય લાગવો જોઈએ. અહીંયા પાપનો ભય નથી, श्रीमतीનો ભય છે. लेकिन इतनी शुरुआत तो हुई है, इतनी छोटी सी शुरुआत की है इसने, चांस है. હવે આ 700 ને તો શું ઠપકો આપો? આ બેચારાનું શું વાત? ये तो बेचारा चिट्ठीना चाकर છે. एक हुक्म पर चलने वाले, एक आवाज पर चलने, इनका तो कोई दोष नहीं. अब श्रीमती ने 700 जने को कह दिया, मुको आत्माथी नीचे लाकड़ियों, महाराज ने पगे पड़ो ने माफी मांगो. એટલે આ ભાઈ સાહેબે સીધી જે છે શ્રીકાંતે આંખો કાઢી, નહીં, કોઈ નહીં ઝૂકેગા, કોઈ હાથ નહીં જોડેગા, કોઈ માફી. એટલે હવે શ્રીમતીને થયું કે આ એકને સુધારવાનો ફાયદો છે, કોઈ રસ્તો નથી. एक तरफ पति है और दूसरी तरफ ऐसा है, अब दो के बीच में क्या बैलेंस क्या करना. હવે આવા માણસને શ્રીમતી રોજ ગરમ રોટલી ખવડાવે ચાલશે? હવે રોજ ગરમા ગરમ પીરસીને જમાડવાનું, અને રોજ એમને પાછા પતિદેવ. હવે શું કરે ભાગશાળી? બહુ મોટી કપરી કસોટી છે. હવે શ્રીમતીને થયું કે હું ઊંધી ચાલીશ તો ઓર બગડી જશે. એમ જ કરીને આ માણસને હવે કેમ સુધારવો? બહુ કઠિન પરીક્ષા. જરા કાલે હોમવર્ક કરીને લાવજો, કંઈક રસ્તો કાઢો તો ખરા. ડાયવોર્સ, ઇઝ ઇટ ધ ફાઇનલ ડિસિઝન? કોઈ દાડો પણ એનાથી શક્ય થવાનું છે? માણસ નહીં સુધરે. ઘરમાંથી કાઢી મૂકવાથી માણસ નથી સુધરતો. તમે એનાથી ઊંધો વ્યવહાર કરવા જશો તો નહીં સુધરે, ઓર બગડશે. પછી એ દીકરો હોય કે પતિ હોય, કોઈ પણ संबंध एक अलग वस्तु है, संबंध का कोई. एक बार मन में ठान लो कि सुधारना ही है, तो પછી અપમાનના ઘૂંટડા પણ ગળે ઉતારીને પણ સુધારવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખો. क्या दशा है इसकी बेचारे की.
1000 बार समझाने पर भी ये महाराज को माफी मांगने को तो जाने दो। श्रीमतीए छेल्ले कीधुं હું નથી અડી શકતી, તમે મહારાજને બેઠા તો કરો। તમારું નસીબ છે કે મહારાજ મરી નથી ગયા। મહારાજ મરી ગયા હોત તો મુનિ હત્યાનું પાપ તમારા માથે આવત। મનુષ્ય હત્યા અને મુનિ હત્યા એટલે 4 ગણો ડબલ પાપ તમારા માથે। મહારાજ જીવે છે, શ્વાસ ચાલુ છે, થોડો ટેકો દો, બેઠા કરો। પણ હવે માનની સાથે દયા રહે કે ન રહે શું થાય બાપ? अति अहंकार के साथ दया करुणा का क्या होता है? હું જ મારનારો છું ને હું જ પાછો એમને જે છે ફરી પાછો, એટલે મિથ્યાત્વ અંદરથી કોઈના પ્રત્યેનો રિસ્પેક્ટ ખતમ કરી નાખે। બહુ મોટી મુશ્કેલી છે। तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार। और दूसरे 700 को आंख निकाल करके सबको डरा रहा है, खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया। अब एमने तो बेचारा ने शू थे। अब इधर देखिए आप, ये समस्या हो रही है। अब ये इसके साथ में ये 700 जने हैं। अब जो पाप ये खुद बांधेगा वो 700 जने बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे? ये 700 इसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं, अब यही पाप ये कर रहा है, ये कर्म बांध रहा है, ये सब जो है इस तरह से 700 जने भी एक साथ में एक ही कर्म, एक जैसा कर्म, जिन्हें आपने कहिए सामूहिक कर्म बांध। अब ये भारी सामूहिक कर्म बने। सामूहिक कर्म वो है कि जो मिलकर साथ में बांधो और उदय में आवे तो भोगो भी एक साथ। હવે કોઈને ઘરમાં 700 નું ફિગર હોય, કોઈના ઘરમાં 70 નું જ હોય, કોઈના ઘરમાં 7 નું જ હોય ને કોઈના ઘરમાં 7000 નું હોય। How many persons are included in that, involved in that? आप एक पाप में कितने सारे इकट्ठे होते वो देखना। एक पाप में कितने इकट्ठे। अब ये चक्कर चलने वाला है। अब जब तक इसकी पाप रुचि नहीं कटती है, पाप बुद्धि नहीं मिटती है, साधु को मारने में पाप समझता नहीं है और किसी में कुछ नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी तकलीफ। अब कैसे सुधार? वेरी कॉम्प्लिकेशन, बहु मोटाમાં मोटी समस्या है। હવે તમે વિચાર કરજો, સમજાય। યુ આર ઓલ ધ લેડીઝ, તમે હવે શ્રીમતીના પક્ષમાં છો, શું રસ્તો કાઢવો जरा एना माटे काले विचारीना। बरोबर छे? आपको थोड़ा बहुत तो ख्याल आना चाहिए कि करना तो क्या करना। और ये ऐसा मत समझिए खाली श्रीमती कोई ऐसा पति मिला है ऐसा मत समझ। तमने तमारू पुण्य सारू हशे के तमने एवो नहीं मळ्यो होय, बरोबर छे। कदाच तमे धर्मिष्ठ हो ने पति धर्मिष्ठ मळी गयो तो बेनु पुण्य सारू। धर्मिष्ठ होना एक अलग है, लेकिन क्लेश कसाय की वृत्ति होना एक अलग है। राग द्वेष की तीव्रता होना एक अलग है। कर्म रुचि और पाप रुचि होना एक अलग है। पासा खाली पूजा कीधी के दर्शन कीधा अतराती धर्मिष्ठ नहीं वे। अंदर से आपकी पाप रुचि घटी कि नहीं घटी ये देख। बख्शाली, अब आप सोच लो श्रीकांत और श्रीमती, मैणा और श्रीपाल की ये टोटल स्टोरी जो है कर्म बेस पर कैसी है, कैसी कर्म के बेस पर चल रही है। अभी मैं थोड़ा श्रीपाल मैणा के तरफ से यूज नहीं कर रहा हूँ, सीधे क्रम से नहीं चल रहा हूँ, उल्टे क्रम। उल्टा क्रम पहला पिछला भव, कब पाप किए, कब कर्म बांधे और कब उदय में आएगा, तब श्रीपाल क्या करेगा। अरे ये बात समझ को, एक तरीका बदल दिया आपने। हर तरीके से हर चौमासे में सुनाई है। साध्वी जी महाराज तो रासवाच से, ये तो एमनी रीते गड़गड़ गड़गड़ जैसे गाड़ी चाल। लेकिन आप पहले अगर कर्म की थ्योरी से समझना चाहते, कारण क्या है, मूल कारण इधर आ रहा है। श्रीपाल तो कार्य का भव है, श्रीकांत कारण का।
एकांत के भव में पाप कर रहा है, वो कर्म बांध रहा है, अब उदय में आएगा तब की बात कर रहे हैं। पहले पाप तो देख, पहले बांधे हुए पाप से बंधा हुआ कर्म समझ, अब उसके बाद तो विपाक ही है। कर्म के विपाक के अंदर श्रीपाल के भव में भुगतना है, और ये तो अभी कर्म बांधने का भव, श्रीपाल का भव कर्म का फल विपाक भोगने का भव। मैं एंगल चेंज करके कर रहा हूं, ख्याल है, मैं इसलिए पहले से पिछला भव लेकर के अब समझा। आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भागशाली हो। आ बाजू तो बधाने 48 मिनिट થાય એટલે રહેવાનું છે, માજી તો હવે આયા 9 સવારના। ચાલો धर्मलाल पुण्यशाली है, सर्व मंगल सुनने के लिए आ रहे गए श्री नौकार सिंह बोर सिंह साठ बोर सिंह सुरे गए बुरीमठी सिंह बचखाई गए श्री चौबे पियारम तेम पियारम असम सागरम तनम सबस्व त्यागणम आयम बिलम बचखाई विगम सागरम लेवालम गहत असम खेत तोड़े बागरम सबस्व एकाश्रम यासम बचखाई तिव्याम पियारम समगम सागरम नावटन बसन गुरु ठन बागरम सबस्व त्यागणम पानस लेवना लेवन छ बहु लेनवा ससित धनवा सित धनवा सुरेव के अबदन बचकाय तेवियम प्यारम जम बेनो संसागन बाड़ीदम सबस्व देगन पानहार पोरसे सार पोरसे सुरे के परम सागन सबस्व देगन पानस लेवना छ बहु लेनवा ससित धनवा सित धनवा वसिदे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं धर्म।